कमेटी बनाई गई। जिस समय इंडियन आर्मी में ये सब हो रहा था, उसी समय 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। अचानक हुए चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन के कारण भारतीय सेना बैकफुट पर आ गई। डिफेंस मिनिस्टर की नेगेटिव अप्रोच की वजह से पहले ही आर्मी का मोराल गिरा हुआ था। कोर्ट प्रोसीडिंग के चलते सैम मानेकशॉ इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे। आगे जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने सैम मानेकशॉ के ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया और उन्हें क्लीन चिट दे दी। तब तक चाइना के साथ युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। भारत युद्ध हार रहा था और ऐसे में जब मामला हाथ से निकल चुका था, तब जवाहरलाल नेहरू ने सैम मानेकशॉ को बुलाकर उनकी लॉयल्टी की खूब प्रशंसा की। इसके बाद उनको प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल का पद दिया गया और मोर्चा संभालने के लिए अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही सैम मानेकशॉ ने निराश सैनिकों को मोटिवेट करना शुरू किया। उन्होंने सैनिकों में जोश भरते हुए कहा कि बिना रिटर्न ऑर्डर के कोई भी सैनिक मोर्चा नहीं छोड़ेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे रहते कभी भी ऐसे ऑर्डर इशू होने की नौबत नहीं आएगी। उनका करेज उनके बटालियन के सैनिकों में भी रिफ्लेक्ट होता था। उनके इस ऐलान के बाद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए चीनी सैनिकों के अरुणाचल की ओर बढ़ते कदम पर ब्रेक लगा दी। हालांकि इस युद्ध में भारत पहले ही काफी पिछड़ चुका था, इसलिए भारत को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद जब सरकार ने हार के कारणों की समीक्षा की, तो इसके लिए सबसे ज्यादा डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन को जिम्मेदार माना गया और उनसे डिफेंस मिनिस्ट्री छीन ली गई। इसके बाद वक्त के पन्ने पलटते गए और सैम मानेकशॉ सेना में अपने पद पर रहते हुए बेहतरीन काम करते रहे। जब साल 1969 आया तो उनके विजन और ब्रेवरी के चलते उन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया गया, जिससे पूरी इंडियन आर्मी की कमान उनके हाथों में आ गई। इसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को बेटर शेप देना शुरू किया और कुछ ही समय में अपनी सूझबूझ से उसे बेहद मजबूत बना दिया। सैम मानेकशॉ को लोग यूं ही सैम बहादुर नहीं कहते थे। उन्होंने अपनी ब्रेवरी और आउटस्पोकन बिहेवियर से इसे साबित भी किया था। गलत को गलत कहने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया, चाहे सामने हायर रैंक का ऑफिसर हो, कोई मिनिस्टर हो या फिर खुद प्राइम मिनिस्टर। वो बिना झिझक के अपनी बात रखने में विश्वास रखते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तब देखने को मिली जब साल 1971 में वेस्ट पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर ईस्ट पाकिस्तान से लाखों लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे थे और जल्द ही रेफ्यूजीज की संख्या मिलियंस में पहुंच गई थी, जिसने भारत सरकार को काफी चिंता में डाल दिया। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इसका केवल एक ही समाधान नजर आ रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए ताकि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। इसी की चर्चा के लिए अप्रैल 1971 में उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसका हिस्सा बड़े बड़े मंत्रियों के साथ साथ आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ भी बने। मीटिंग में पहुंचते ही इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा, ईस्ट पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले रेफ्यूजीज से देश की स्थिति काफी खराब होती जा रही है, आप इसको लेकर क्या कर रहे हैं? इस पर सैम मानेकशॉ ने बेबाकी से कहा कि इस मैटर में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये सुनकर इंदिरा गांधी गुस्से से भर गई और तमतमाते हुए बोली, मैं चाहती हूं कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर अटैक करके इस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करे। इस पर सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को जवाब देते हुए कहा कि उनकी सेना इस जंग के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर युद्ध करने में जल्दी की गई तो यकीनन भारत ये युद्ध हार जाएगा। आर्मी चीफ द्वारा सभी के सामने प्रधानमंत्री को इतनी खरी बात कहने से पूरा कमरा सन्न पड़ गया। उनके इस जवाब से सब खामोश थे। इससे पहले कि इंदिरा गांधी भी कुछ बोल पाती, सैम मानेकशॉ ने इसके पीछे के कारणों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह अप्रैल के महीने में पाकिस्तान पर अटैक करना इंडियन आर्मी की बड़ी भूल साबित हो सकती है। उस समय तक नदन हिमालयन में स्नो मेल्ट हो चुकी थी, जिससे वहां के सभी पासेस और रूट्स खुल चुके थे। ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान से उलझता तो चाइना इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से भारत पर अटैक कर सकता था, जिससे इंडियन आर्मी को एक साथ दो फ्रंट्स पर वॉर लड़ना पड़ता। बात को आगे बढ़ाते हुए सैम मानेकशॉ ने एक और पॉइंट सामने रखा कि अप्रैल में देश भर में खरीफ क्रॉप्स की कटाई का समय होता है और कटाई के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन देश के कई हिस्सों में किया जाता है। युद्ध की स्थिति में हजारों ट्रक्स और कई ट्रेन्स को युद्ध में एंगेज करना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन रूट्स भी बंद हो सकते हैं। इसका सीधा असर फूड ग्रेन सप्लाई पर पड़ेगा, जिससे देश को ग्रेट फेमाइन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर युद्ध जून और जुलाई तक खिंच जाता है तो उस दौरान
दौरान ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून की स्थिति होने से इंडियन आर्मी के टैंक्स कीचड़ में फंस जाएंगे और सेना अपनी स्पीड एंड मोबिलिटी खो बैठेगी। एयरफोर्स को भी इस मौसम में ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी। इसके बाद सैम मानेकशॉ ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनके आर्मर डिवीजन के 189 टैंक्स में से केवल 11 टैंक्स ही ऑपरेशनल है, जो युद्ध के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है और इसलिए इस समय भारत को वॉर इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से पूछा, पीएम मैडम, क्या आप अब भी इस युद्ध का ऑर्डर देना चाहती है? सैम मानेकशॉ की इस दूरदर्शी सोच ने वहां मौजूद सभी आला मंत्रियों को खामोश कर दिया था। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और इंदिरा गांधी ने उसी समय कैबिनेट मीटिंग खत्म कर दी। सभी लोगों के साथ जब सैम मानेकशॉ भी उठकर जाने लगे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें रुकने को कहा। सैम मानेकशॉ को लगा कि इंदिरा गांधी उनकी कही बातों के कारण गुस्से में है और उनसे रिजाइन चाहती है, इसलिए उन्होंने बड़ी निडरता से कहा कि आप मेरा रेजिग्नेशन हेल्थ, मेंटल या फिजिकल किस ग्राउंड पर लेना पसंद करेंगी। इस पर इंदिरा गांधी ने सिर्फ इतना पूछा कि आपने जो कुछ भी कहा क्या वो बिल्कुल सच है? इस पर सैम मानेकशॉ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम देश के लिए जंग लड़ना और उसे जीतना है, इसलिए मैंने आपको सच्चाई से रूबरू करवाया है। इसके बाद सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से वादा किया कि अगर उन्हें फ्री हैंड दिया जाए और युद्ध की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिले तो वो वक्त आने पर पाकिस्तान को 1 महीने से भी कम समय में घुटनों पर ला देंगे। इंदिरा गांधी बस यही सुनना चाहती थी। उन्होंने तुरंत सैम मानेकशॉ को उनके हिसाब से चलने की मंजूरी दे दी। इसके बाद सैम मानेकशॉ कई महीनों तक इस युद्ध की तैयारियों में जुटे रहे। क्योंकि ये लड़ाई ईस्ट पाकिस्तान की आजादी की थी, इसलिए सैम ने वहां की मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स को भी ट्रेन करना शुरू किया और कुछ ही वक्त में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन इंदिरा गांधी ने मजाकिया लहजे में सैम मानेकशॉ से पूछा, क्या इस बार आप युद्ध के लिए तैयार है? तो सैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। भारत चूंकि ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं और मुक्ति बाहिनी की मदद कर रहा था, इसलिए भारत की इस दखलंदाजी से पाकिस्तान अपना आपा खो बैठा और पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। इंडियन